गरीब की गणेश चतुर्थी। गोपाल, अब सोता ही रहेगा क्या? जल्दी उठकर जा और काम कर ले कुछ। हे भगवान, इसके माता पिता तो चले गए, लेकिन इस मनहूस को छोड़ गए मेरे सिर पर। गोपाल नाम का ये लड़का रामपुर नामक एक गांव में रहता था। गोपाल मात्र 7 साल का था जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और गोपाल अपने चाचा चाची के साथ रहता था। गोपाल की चाची शारदा गोपाल को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो गोपाल को हर टाइम डांटती रहती थी और गोपाल से घर का और बाहर का सारा काम करवाती थी। गोपाल के चाचा जी रमेश शहर में काम करते थे और वो कभी कभी घर आया करते थे। शारदा और रमेश का भी अपना एक बेटा था, उसका नाम था गोलू। गोपाल और गोलू दोनों हम उम्र थे, लेकिन फिर भी गोपाल सब काम कर लेता था, लेकिन शारदा अपने बेटे गोलू से कोई काम नहीं करवाती थी। माँ, कुछ खाने को दे दो ना। क्या चाहिए मेरे बच्चे को? अभी बनाती हूँ। माँ, आज पूरी खाने का मन कर रहा है। और शारदा अपने बेटे गोलू के लिए हलवा पूरी बना देती है और दूसरी तरफ गोपाल था जिसको कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था। तभी गोपाल वहाँ आता है और गोलू को हलवा पूरी खाते देख, अरे वाह, हलवा पूरी। चाची जी, मुझे भी हलवा और पूरी दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। हलवा पूरी तो खत्म हो गई, मैंने गोलू के लिए ही बनाया था, इसको बहुत भूख लगी थी। और शारदा अंदर से रात की सूखी रोटी गोपाल को दे देती है। बस यही है, जल्दी से खा ले और फिर गाय भैंस के लिए चारा ले आ। गोपाल वो सूखी रोटी खाता है और गाय भैंस को अपने साथ खेत में ले जाता है। गोपाल भी बिना कुछ बोले सभी काम करता रहता था। एक सुबह, गोपाल जल्दी उठ, देख सूरज सर पे चढ़ गया है और अभी तक तू सोया हुआ है। चल जल्दी उठ और काम कर ले। गोपाल जल्दी से उठ जाता है और घर का सारा काम करता है। चाची जी, मैंने सारा काम कर दिया है। अच्छा सुन, ये दूध का गिलास गोलू को उठाकर दे देना, वो अपने कमरे में सोया होगा, और तू अपनी चाय ले जा। एक तरफ शारदा उन दोनों में बहुत भेदभाव करती थी। गांव में सभी लोग बातें करते थे। एक दिन गोपाल भैंसों को जंगल की तरफ चराने के लिए ले जा रहा था। तभी 2 औरतें रास्ते में गोपाल को देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे देखो ना, बेचारे गोपाल की क्या हालत कर दी शारदा ने। घर का और गाय भैंसों का सारा काम इसी से करवाती है और खाने को सिर्फ अपने बेटे को ही देती है। न जाने क्या होगा इस गोपाल का। माँ बाप जिंदा होते तो आज ये हालत ना होती इसकी। भगवान जाने क्या लिखा है इसके मुकद्दर में। उन दोनों औरतों की बातें गोपाल सुन लेता है और वो बहुत दुखी होता है। गोपाल को अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी और वो बहुत उदास था। जंगल में भैंसों को चरवाते हुए गोपाल उनके पीछे पीछे चल रहा था। तभी गोपाल को कुछ दिखाई देता है। अरे, ये क्या चीज है? गोपाल देखता है कि एक मूर्ति वहाँ पड़ी थी। गोपाल उस मूर्ति को उठाता है। अरे वाह, गणेश भगवान की मूर्ति। इतनी सुंदर मूर्ति किसी ने ऐसे क्यों फेंकी है? गोपाल उस गणेश भगवान की मूर्ति को उठाता है और अपने घर ले जाता है। गोपाल उस मूर्ति को अपने कमरे में रख लेता है। गोपाल को वो मूर्ति बहुत पसंद आती है। जब से वो मूर्ति उसके कमरे में आई थी, गोपाल बहुत खुश था और हर रोज वह उस मूर्ति से खूब बातें करता और अपने खाने से गणेश भगवान की मूर्ति को भोग भी लगाता। एक रात गोपाल खाना लेकर अपने कमरे में आता है और खाना खाने लगता है। मैं तो यही रोटी खाता हूँ और आपको भी मेरे साथ यही खाना पड़ता है। आपको मेरा दिया हुआ ये खाना पसंद तो आता है ना? इस तरह गोपाल अकेला ही भगवान की मूर्ति से बातें करता। एक रात, गोपाल हमने खाना खा लिया है, चल अब तू बर्तन साफ कर ले।
शारदा और गोलू खुद खाना खाकर सोने चले जाते हैं। जब गोपाल खाना खाने लगता है तो वो देखता है, अरे मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं, ये लोग तो सारा खाना खा गए। गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। गोपाल अपने कमरे में बिना खाना खाए चला जाता है और गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ जाता है और रोने लगता है। माँ, आप तो कितने प्यार से खाना खिलाती थी, भूख नहीं होने पर भी खाना खिलाती थी। गोपाल, आ जाओ बेटा, खाना खा लो। ये देखो, मैंने अपने बेटे के लिए पूरियां बनाई है। माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे गोपाल, थोड़ा सा खा ले, तेरी माँ ने इतने प्यार से बनाया है। ठीक है पिताजी, सिर्फ आपके कहने पर खा लेता हूँ, लेकिन माँ से बोलो मैं सिर्फ एक पूरी खाऊंगा। हाँ हाँ, एक ही खाना। और फिर गोपाल की माँ गोपाल को अपने हाथ से खिलाती है। ये सब याद करके गोपाल जोर जोर से रोने लगता है। माँ देखो ना, आज तेरे बेटे को सूखी रोटी भी नहीं दी। माँ पापा तुम दोनों कहाँ चले गए? आप मेरे पास आ जाओ ना, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो। ये लोग मुझे खाना भी नहीं देते। चाची जी जो भी काम बोलती है मैं वो सब काम करता हूँ, फिर भी वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। माँ, मैं क्या करूँ? मुझे आपके पास आना है माँ, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता माँ। और जोर जोर से रोने लगता है। तभी गोपाल को एक आवाज सुनाई देती है, गोपाल, गोपाल। गोपाल अपना नाम सुनकर डर जाता है। वो इधर उधर देखता है, कौन है यहाँ? तभी मूर्ति से आवाज आती है, मैं हूँ गणेशा, तुम्हारा दोस्त। गोपाल देखता है गणेश भगवान की मूर्ति से आवाज आ रही है, तुम्हें भूख लगी है ना? तभी एक बड़ा सा थाल लड्डू और तरह तरह के व्यंजनों से भरा हुआ गोपाल के सामने आता है। उसमें बहुत सारा खाना था। अरे इतना सारा खाना, ये सब मेरे लिए है? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। और आज से तुम कभी सूखी रोटी नहीं खाओगे। तुम्हें जब भी भूख लगेगी तुम मेरे पास आ जाना और मुझे सच्चे मन से याद करना। गोपाल ये सब देखकर गणेश भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करता है। अब गोपाल अपने कमरे में सूखी रोटी लेकर आता था और गणेश भगवान उस सूखी रोटी को अच्छे अच्छे पकवानों में बदल देते थे और गोपाल पेट भरकर खाना खाता था। और धीरे धीरे गोपाल दिखने में बहुत अच्छा और उसकी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब तो गोपाल की चाची जो भी काम गोपाल को करने को देती, गोपाल उसे गणेश की मदद से तुरंत कर लेता था। गोपाल, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आऊंगी, तो घर का सारा काम देख लेना और कपड़े भी धो देना। गोपाल कपड़े धोने जाता है, तभी सारे कपड़े अपने आप धुल जाते हैं और बर्तन भी। गोपाल की चाची जब आती है तो वो देखती है कि गोपाल ने इतने कम समय में सारे काम कर दिए थे। शारदा अपने मन में सोचती है, इसने इतनी जल्दी सारा काम कर दिया, ये सूखी रोटी खा खाकर इतना फुर्तीला और ताकतवर हो गया है। लगता है ये रोटी ज्यादा अच्छी होती है। गोलू को इतना कुछ खाने को देती हूँ तभी इतना आलसी हो गया है। कल से गोलू को भी यही रोटी दूंगी ताकि ये भी गोपाल के जैसा बन सके। अब शारदा अपने बेटे गोलू को भी सूखी रोटी देने लगती है। माँ, ये कैसा खाना है? सूखी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। चुपचाप खा ले, ये गोपाल सूखी रोटी खाकर इतना ताकतवर हो गया है, इतना सारा काम चुटकियों में कर देता है। तू भी अगर यही रोटी खाएगा तो उसकी तरह ताकतवर बन जाएगा। धीरे धीरे सूखी रोटी खाकर गोलू बेचारा बहुत कमजोर होने लगा। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, पक्का ये गोपाल कुछ और करता है, मुझे देखना होगा। एक दिन रात को गोपाल सूखी रोटी लेकर अपने कमरे में जाता है और गणेश की मूर्ति से बातें करने लगता है। और ये सब गोपाल की चाची जी शारदा
छिपकर देख रही थी। वो देखती है कि गोपाल की सूखी रोटी लड्डू, हलवा और पूरी में बदल जाती है और गोपाल पहले गणेश भगवान को भोग लगाता है और फिर खाना खाता था। अगले दिन, गोपाल चल गाय भैंसों को जंगल चरवाने ले जा। ठीक है चाची जी, मैं अभी ले जाता हूँ। गोपाल भैंसों को चराने ले जाता है और शारदा गोपाल के कमरे में जाती है और उस मूर्ति को अंदर रूम में छिपा लेती है। और जब गोपाल आता है तो उसकी चाची उसको खाना देती है और गोपाल खाना लेकर अपने कमरे में जाता है और देखता है, अरे मेरी गणेश भगवान की मूर्ति कहाँ गई? गोपाल इधर उधर देखता है लेकिन उसे कहीं भी मूर्ति नहीं मिलती और वो भागकर बाहर जाता है। चाची, वो मेरे कमरे से आपने मूर्ति उठाई क्या? कौन सी मूर्ति? मुझे किसी मूर्ति के बारे में नहीं पता और ना ही मैंने देखी। और गोपाल गोलू के पास जाता है। गोलू, तूने मेरे गणेश भगवान की मूर्ति उठाई है ना? मैं क्या करूँगा तेरी मूर्ति का? और गोलू गोपाल को धक्का दे देता है और फिर गोपाल को गुस्सा आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है। तूने ही मेरी मूर्ति उठाई है, मुझे वो मूर्ति वापस कर दे। तभी उन दोनों को झगड़ा करते देख शारदा वहाँ आ जाती है। तेरी इतनी मजाल, तू मेरे बेटे को मार रहा है, अभी बताती हूँ तुझे। और शारदा डंडे से उसे मारने लगती है। मार की वजह से गोपाल जोर जोर से चिल्लाता है, गणेश बचाओ, गणेश बचाओ मुझे। और तभी शारदा के हाथ से वो डंडा छूट जाता है और वो डंडा उसी पर वार करने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मत मारो मुझे, मुझे मत मारो। शारदा गोपाल से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे बचा लो बेटा, नहीं तो ये डंडा मेरी जान ही ले लेगा। धन्यवाद गणेशा, अब आप चाची जी को माफ कर दो। और वो डंडा शारदा को मारना बंद कर देता है। ये सब देखकर शारदा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो बोलती है, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं अपने घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि मैंने गोपाल को बहुत परेशान किया, लेकिन अब से मैं अच्छे से इसका पालन पोषण करूंगी। और गणेश भगवान की वो मूर्ति वापस गोपाल के कमरे में आ जाती है। ये सभी लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं और गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाते हैं। भगवान की कृपा से गोपाल अब स्कूल जाने लगा था और शारदा भी उसके साथ अपने बेटे जैसा ही बर्ताव करती थी। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय किड्स।